हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे से स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। पीएम परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में छात्रों के साथ पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वे छात्रों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए टिप्स भी देंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच बैठक भी होगी। इसके बाद दोनों राजधानी में सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार की शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 38वां दिन है। दोनों पक्षों को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच यूक्रेन ने आंकड़े जारी कर बताया कि अब तक उन्होंने रूस के 1,07,500 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 135 एयरक्राफ्ट, 131 हेलीकॉप्टर्स, 614 टैंक और 74 फ्यूल टैंक्स को तबाह कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ब्रिटेन का दावा है कि रूस यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर साइबर हमले की तैयारी में है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देगा, क्योंकि जो बाइडेन रूस के साथ सीधा सैन्य टकराव नहीं चाहते हैं। संकट में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अविश्वास प्रस्ताव का मुकाबला करेंगे। इमरान ने कहा कि वे आखिरी गेंद तक खेलेंगे। बता दें कि रविवार को मुल्क का फैसला होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बदले नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश की, जिसे लेकर नवाज शरीफ की बेटी का कहना है कि इमरान मुल्क के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी ज्यादा अहम। इन 48 घंटे में राजनीतिक हालात एक नया मोड़ ले सकते हैं। उन्होंने देश को शनिवार की रात तक इंतजार करने के लिए कहा है। पाकिस्तान में सियासी संकट चरम पर पहुंच गया है। इमरान खान का पीएम पद की कुर्सी से बेदखल होना लगभग तय है। इस बीच पाकिस्तान के नए पीएम को लेकर शहबाज शरीफ का नाम चर्चा में है। शहबाज शरीफ ने सोमवार को नेशनल असेंबली में खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। एमपी में नई सड़क परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन को मोटर यान अधिनियम में छूट मिलेगी। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को व्हाट्सएप पर खसरा की नकल और ऋण पुस्तिका की नकल दी जाएगी। इसके अलावा सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और सामाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं देवारणी योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। शिवराज सरकार ने खरीफ फसलों की ऋण अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को अपना लोन चुकाने और अवसर मिल सके और वो डिफाल्टर न हो। खरीफ फसल के लोन अदायगी की अवधि आज यानी 31 मार्च को खत्म हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहकों और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान सीएम निवास में कैबिनेट के कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सीएम ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। इंदौर अब मेडिकल हब बनकर उभरने वाला है। सरकार की कायाकल्प योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर इस साल इंदौर के 36 स्वास्थ्य केंद्र 70% से ज्यादा अंक लेकर चयनित हुए हैं। इन केंद्रों में से बाणगंगा ने प्रदेश में टॉप किया है।
सियासी गलियारों में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत पूरे परिवार के मुलाकात की तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सिंधिया के बेटे महाआर्यन और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की सियासत में एंट्री को लेकर भी चर्चा है। सीएम भूपेश बघेल 2 और 3 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जगदलपुर में सीएम भूपेश का सम्मान करेंगे। वहीं सीएम बस्तर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इंदौर में बदमाशों पर नजर रखने के लिए पुलिस अपने सिस्टम CCTNS का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत पुलिस इन बदमाशों के रजिस्टर्ड नंबर ट्रैक करने के लिए सिस्टम में फीड करा चुकी है। तकनीक का सहारा लेकर पुलिस सभी हिस्ट्री शीटरों और लगातार अपराध करने वाले बदमाशों पर नजर रख रही है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। खैरागढ़ में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 नक्सल प्रभावित और 34 अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा बल की एक कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोलिंग की। इंदौर पुलिस कमिश्नर की 3 हफ्ते की लगातार जांच में नाइट गश्त के नाम पर चल रही अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है। इसके बाद कमिश्नर ने लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेतावनी देते हुए भविष्य में सख्ती के साथ समय पर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। डोगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 24 वार्डों में CC रोड भवन, पेयजल, सामुदायिक भवन का कार्य हो रहा है। वहीं निर्माण कार्य में ठेकेदार मिलावटी और घटिया रेत का प्रयोग कर रहे हैं। जहां शिकायत के बाद सीएमओ ने 3 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया और बाद में जवाब आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। MP में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को जानने के लिए राज्य सरकार ने PDS दुकान का एक सर्वे करवाया था, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सर्वे के मुताबिक PDS दुकानों में मिलावटी खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। PDS दुकानों से मिलावटी खाद्यान्न वितरण की सबसे ज्यादा 8% शिकायतें जबलपुर से हैं। जगदलपुर जिला प्रशासन की ओर से DMFC मद से स्वास्थ्य विभाग में तैनात किए गए 350 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना में मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल में 600 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। पूर्व में भी इन संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दे दिया गया था। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे से स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में छात्रों के साथ पेरेंट्स से भी बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान वे छात्रों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए टिप्स देंगे। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि AFSPA के इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। शिवराज सरकार ने खरीफ फसलों की ऋण अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को अपना लोन चुकाने और अवसर मिल सके और वो डिफाल्टर न हो। खरीफ फसल के लोन अदायगी की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य को स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। इंदौर अब मेडिकल हब बनकर उभरने लगा है। सरकार की कायाकल्प योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर इस साल इंदौर के 36 स्वास्थ्य केंद्र 70% से ज्यादा अंक लेकर चयनित हुए हैं। इन केंद्रों में से बाणगंगा ने प्रदेश में टॉप किया है। सियासी गलियारों में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत पूरे परिवार की मुलाकात की तस्वीर के कई मायने निकल रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सिंधिया के बेटे महाआर्यन और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की सियासत में एंट्री को लेकर चर्चा है।
इंदौर में बदमाशों पर नजर रखने के लिए पुलिस अपने सिस्टम CCTRS का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत पुलिस इन बदमाशों के रजिस्टर्ड नंबर ट्रैक करने के लिए सिस्टम में फीड करा चुकी है। तकनीक का सहारा लेकर पुलिस सभी हिस्ट्री शीटरों और लगातार अपराध करने वाले बदमाशों पर नजर रख रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर की 3 हफ्ते की लगातार जांच में नाइट गश्त के नाम पर चल रही अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है। इसके बाद कमिश्नर ने लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेतावनी देते हुए भविष्य में सख्ती के साथ समय पर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए। डोंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के 24 वार्डों में सीसी रोड, भवन, पेयजल, सामुदायिक भवन का कार्य हो रहा है। वहीं निर्माण कार्य में ठेकेदार मिलावटी और घटिया रेत का प्रयोग कर रहे हैं। शिकायत के बाद सीएमओ ने 3 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को जानने के लिए राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों का एक सर्वे कराया था। चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। सर्वे के मुताबिक पीडीएस दुकानों में मिलावटी खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। पीडीएस दुकानों से मिलावटी खाद्यान्न वितरण की सबसे ज्यादा 8% शिकायतें जबलपुर से हैं। सुकमा जिले के पोलमपल्ली इलाके में 2 आईडी बरामद की गई है। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, तभी 2 जगहों पर आईडी लगे होने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद उसे ब्लास्ट कर नष्ट किया गया। आईडी का वजन 5 और 2 किलो बताया गया है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता अचानक घेराव के लिए पहुंच गए। इस दौरान दफ्तर में सीएम शिवराज भी मौजूद थे। कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आपके 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में गुरुवार को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। 7वें वेतन और एरियर की मांग को लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते दिन भर ओपीडी खाली रही। वहीं मेडिकल टीचर्स के धरना के चलते मेडिकल छात्रों की कक्षाओं पर ताले लग रहे हैं। वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष गुरुवार को गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से 3 स्तर की बातचीत में हमारी 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है। बाकी मांगों पर चर्चा जारी है। भोपाल में बीते 11 दिनों से आंदोलन कर रहे ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों ने सरकार को सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर दिन रात आंदोलन कर रहे चयनित शिक्षकों ने बताया, अब तक मामले में न तो सरकार और न ही अधिकारियों ने किसी तरह का आश्वासन दिया है। रीवा के मनगवा थाना इलाके में लोगों ने हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कव्वाल शरीफ परवास का पुतला दहन किया, साथ ही शिकायत भी दर्ज करवाई। मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कव्वाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, उसे कानपुर से राउंड अप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से जारी 15,000 स्वास्थ्य संयोजकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने बीती रात को सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने कर्मचारियों की मांग मानने का आश्वासन दिया। आगर मालवा में फ्लेक्स लगाने की बात पर बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दरअसल महाशिवरात्रि और जन्मदिन का फ्लेक्स बनवाया गया था, जिसे आगे लगाने की बात पर विवाद शुरू हो गया। बाद में आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बिलासपुर में एक निजी कोयला खदान के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि खदान के कारण गांव की सड़क बर्बाद हो रही है, साथ ही कोल डस्ट से फसलों और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। इस दौरान कोयला खदान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग हुई है। पखांजूर के प्राथमिक शाला के तीनों भवन जर्जर हालत में है। भवन की हालत खराब होने के कारण स्कूल में पढ़ने वाले 88 बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों ने बताया कि जर्जर स्कूल की छत से मलबा हमेशा टूटकर गिरता रहता है। वहीं बच्चों ने सरकार से तत्काल नए भवन की मांग की है। बलरामपुर जिले में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के साल 2022 का शैक्षणिक कार्य खतरे में पड़ गया। बीते 5 सालों से उधार की बिल्डिंग में संचालित जेएनवी को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। आदेश के बाद जेएनवी के प्राचार्य ने स्कूल भवन बनने तक स्कूल का संचालन नहीं करने की अपील की। मुरैना के अंबाह सिविल हॉस्पिटल में गर्मी से बचाव और बगैर किसी बाधा के बिजली सप्लाई के लिए कोई स्थायी इंतजाम नहीं है।
अस्पताल में जनरेटर तो है पर चालू नहीं होता। आलम यह है कि बिजली गुल होने पर मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रीवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक सीताराम और सहयोगी विनोद पांडे का जुलूस निकाला गया। पुलिस दोनों को सिविल लाइन थाने से पैदल कोर्ट लेकर पहुंची, जहां कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। बलरामपुर के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास स्थित सिंदूर नदी के लिए पुल स्वीकृत कर लिया गया है, लेकिन इसी बीच पुल की लोकेशन अचानक बदलकर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर दी गई है, जिसे चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाले कालीचरण के मामले में गुरुवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार यानी कल हो सकती है। हाईकोर्ट में जमानत मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। कालीचरण ने रायपुर में हुए धर्म संसद में टिप्पणी की थी। सरकारी वकीलों के नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के मामले पर राज्य सरकार के द्वारा जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त आदेश सुनाया है। प्रदेश के विधि विभाग पर 10,000 का जुर्माना थोपा गया। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को। जबलपुर जिले के मझौली में किसानों की खाद रखने के लिए किसान समृद्धि केंद्र नाम का गोदाम बनाया गया है, जहां रात के अंधेरे में रेत माफिया बड़ी मशीनें हाईवा और डंपर लगाकर धड़ल्ले से मुरुम की खुदाई कर रहे हैं। वही मामले में खनिज अधिकारी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ग्वालियर के संविदा शिक्षक प्रशांत परमार पर ईओडब्ल्यू पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने परमार की पत्नी शशि परमार के 2 बैंक लॉकर से 28 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख की नकदी जब्त की है। कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इंदौर में एंट्री माफिया अभियान के तहत ग्वालकोटी और विनोबा नगर में निगम की टीम ने कार्रवाई की। यहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त परिवार के मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। इसी दौरान टीम विनोबा नगर में एक मंजिला मकान तोड़ने के लिए पहुंची और मकान खाली करवाया गया। यूपी के बाराबंकी में डंपर और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक डंपर मिट्टी लादकर हाईवे पर बुड़ रहा था, तभी कार डंपर में जा घुसी। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। धमतरी के कुम्हड़ा के पास ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। ट्रक में भूसा भरा हुआ था, जो कुम्हड़ा गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। कोटा के रतनपुर के रानी गांव के पास मैजिक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में मैजिक में सवार करहैया पारा रतनपुर महिलाओं को चोटें आई हैं। सभी महिलाएं बिलासपुर तालाब सफाई करने के लिए जा रही थी, तभी बेकाबू ट्रेलर ने जबरदस्ती टक्कर मार दी। घायलों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सतना स्थित ओवरब्रिज के पास बेकाबू यात्री बस और मालवाहन ऑटो में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद आरोपी बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में ऑटो चालक और 3 यात्रियों को चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर जिले के जोनागंज थाना क्षेत्र में 35 साल के युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बबलू के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने रात को जहर खाया है। कमरे की तलाशी लेने पर सुसाइड नोट बरामद किया गया। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 26 के कांग्रेस पार्षद ने सुसाइड कर लिया। पार्षद संजना शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने लेके गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। खुदकुशी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 31 मार्च 1961 को हुए गोलीकांड को 61 साल पूरे हो गए। इसे लेकर सर्व आदिवासी समाज समेत अन्य संगठनों ने शहीद हुए लोगों को याद करते हुए शहादत दिवस मनाया। इस दौरान शहीद आदिवासियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कवर्धा पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। 9 महीने पहले मृतका ने आरोपी को थप्पड़ मारा था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर धर दबोचा।
कटनी पुलिस का एक बार फिर से बर्बर चेहरा सामने आया। एक आदिवासी युवक शौचालय और आवास योजना का लाभ लेने के लिए सचिव के घर पहुंचा था, लेकिन सचिव ने पुलिस को बुलाकर उसकी पिटाई करवा दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी ने पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में नाबालिग से रेप का मामला आया। वहीं घटना से नाराज लोगों ने बाजार बंद कराने का प्रयास किया। माहौल बिगड़ता देख एसपी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के अंदर ही रेप के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राजनिवास भवन में हुई रेप के 2 आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। परीक्षण के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया। 28 मार्च को आरोपियों ने नाबालिग को शराब पिलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को दिल्ली के पौष कॉलोनी से पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फर्जी लकी ड्रॉ निकालकर लोगों से ठगी किया करते थे। अब तक 400 से ज्यादा वारदातों का अंजाम दे चुके हैं। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस ने ठगी के मास्टरमाइंड साजिद अली को उसके भाई सलीम जफर को लेकर कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक व्यापार में नुकसान होने के बाद ठगी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वहीं से प्लानिंग के साथ कई जगहों पर ठगी की वारदात को अंजाम भी दिया। अपने भाई के लिए कपड़े का व्यापार शुरू किया था। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी चोरी मामले में साईनाथ इंटरप्राइजेस के संचालक वासुदेव मित्तल को गिरफ्तार किया। संचालक ने फर्जी फर्मों के फर्जी बिल से टैक्स क्रेडिट लेते हुए 5 करोड़ 69 लाख रुपए की टैक्स चोरी की। मामले में आरोपी मित्तल को 14 दिनों की रिमांड पर जेल भेजा गया। जीएसटी की टीम ने 76 लाख का टैक्स भी जमा कराया। पन्ना जिले के पुराना गांव में पुलिस ने 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से लाखों रुपए कैश के साथ 4 कार और 4 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को गांव के समीप घने जंगल में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। पन्ना एसपी ने पुलिस टीम और साइबर सेल के साथ कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्योपुर में 4 थानों की पुलिस ने किसान के अपहरण और पुलिस पर फायरिंग करने वाले छुटई गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों पर 75,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार जब्त किए हैं। कांकेर में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राजू गोसाई परिवार के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया था, जहां आरोपियों ने मकान के पीछे के दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया। भिंड की अमायन थाना पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 पिस्टल, 3 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए। पकड़े गए दोनों हथियार तस्कर खरगोन से हथियारों की खेप लेकर आए थे। इसे भिंड में खपाने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर भिंड पुलिस ने कार्रवाई की। खरगोन जिले के सनावद में आईपीएल सट्टा खिला रहे 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनावद स्थित शुभ लाभ कॉलोनी में किराए का मकान लेकर बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय स्तर पर सट्टा खिलाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी ने टीम बनाकर दबिश दी। करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 31,000 कैश जब्त किया गया। सागर में पुलिस ने किराए पर ट्रैक्टर लेकर धोखाधड़ी कर बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 17 ट्रैक्टर और एक लोडिंग वाहन जब्त किया। जब्त की गई वाहनों की कीमत लगभग 1.5 करोड़। ग्वालियर के जनागंज थाना क्षेत्र में पत्नी की पैरवी करने पर कलयुगी माता पिता ने अपने ही बेटे को जहर पिला दिया। हालत बिगड़ने पर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बहू ने अस्पताल में आप बीती सुनाई। वहीं पुलिस आरोपी माता पिता पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है। बलरामपुर जिले के मुर्गा गांव में महुआ बीनने के दौरान पेड़ के नीचे खड़ी बाइक अचानक जल गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपने साथियों के साथ महुआ बीनने गया था, तभी जंगल में फैली आग बाइक तक पहुंच गई, जिसके कारण बाइक जलकर खाक हो गई। बलरामपुर जिले के सिवारी गांव के खलिहान में रखे सरसों की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से सरसों जलकर खाक हुई। आग की चपेट में 2 मवेशी भी आए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पन्ना जिले के ग्राम साटा में किसान रामकरण द्विवेदी के खेत में अचानक आग लगी। आग से करीब 7 एकड़ में लगे गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। सूचना पर सिमरिया और पवई से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक गेहूं की फसल खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस जांच कर रही है।
पार्षद और महापौर के मानदेय बढ़ाने जाने की खुशी दुर्ग नगर निगम में देखने को मिली। पार्षदों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की, मिठाइयां बांटी। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पार्षदों और महापौर के मानदेय दुगना कर दिया है। वहीं इनकी निधि को भी 1.5 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है। बढ़ते आगे तो लिथोट्रिप्सी तकनीक से सुयश हॉस्पिटल में एक और जटिल लेफ्ट मेंस वायरफिकेशन एंजियोप्लास्टी की गई। सुयश हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग में एक और जटिल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की गई। ऐसे मरीज का एंजियोग्राफी किया गया जिसके दिल की मुख्य धमनी में 90% ब्लॉकेज के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम की अत्यधिक जमावट थी। मरीज बहुत दिनों से सीने में दर्द से परेशान था। मरीज की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और उसका हार्ट 30% ही काम कर रहा था। ऐसे में मरीज और मरीज के परिजनों ने बाईपास कराने से इनकार कर दिया। तब डॉक्टर गौरव त्रिपाठी और उनकी टीम ने लेफ्ट मैन वायरफिकेशन प्रक्रिया से इलाज की योजना बनाई, जिसमें कैल्शियम को तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी बलून का उपयोग किया गया। ये प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही। मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर भी चला गया। सुयश हॉस्पिटल और हृदय रोग विभाग ने भरोसा बनाए रखने के लिए सभी का आभार प्रकट किया।